2022 में होने वाले पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। आज अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के शिक्षकों को वादा किया। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों का विकास करेंगे और शिक्षकों के सहयोग से स्कूलों की सूरत बदलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि यहाँ शिक्षकों की हालात बेहद खराब है। हमारी सरकार आने पर राज्य में जितने भी शिक्षक हैं, सबको कंफर्म किया जाएगा। साथ ही राज्य में शिक्षकों के खाली पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना टीचर के सुधार नहीं हो सकता। आज मैं टीचर्स को 8 गारंटी दे रहा हूँ। पंजाब के टीचर्स के साथ मिलकर शिक्षा क्रांति लेकर आएंगे। कुछ दिन बाद पूरा मसौदा पेश करेंगे। सरकार बनते ही सभी ठेके वाले और आउटसोर्स टीचर्स को पक्का करेंगे। हर टीचर को उसके घर के पास ही पोस्टिंग देंगे। टीचर को मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग देंगे और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे। सभी खाली स्थानों को भरेंगे। शिक्षकों के लिए कोई गैर शिक्षण कार्य नहीं होगा। टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजेंगे। टाइम बाउंड प्रमोशन होगा। सभी टीचर्स और उनके परिवार को कैशलेस इंश्योरेंस मिलेगा। कर्नल पिकुमाला संतोष बाबू। लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को आज महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। दरअसल 15 जून को चीनी सैनिकों के घुसपैठ को रोकने में हुई झड़प के दौरान सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नल संतोष बाबू की मां और पत्नी को पुरस्कार दिया। वहीं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का हिस्सा रहे नायब सूबेदार नूडूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी और सिपाही गुरतेज सिंह को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में 4 अप्रैल 2020 को हुए एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को मार गिराने और 2 अन्य को घायल करने के बाद शहीद हुए 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक आर चौधरी, नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही ने उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त किया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में कुछ चीजों को अस्थायी रूप से बैन कर दिया है। वहीं सरकारी आदेश का पालन नहीं करने और वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लेकिन जब वायु प्रदूषण का स्तर घटता है तो लगाए गए बैन में भी कुछ राहत दी जाती है। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। बच्चे घर में रहें और बाहर न निकले। इसके लिए सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि दिल्ली में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। बच्चों को सिर्फ स्कूल आने की मनाही है। माना जा रहा है कि प्रदूषण से राहत मिलने के बाद स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है। वहीं वायु प्रदूषण बढ़ने में शामिल सबसे बड़े कारणों में से एक है निर्माण कार्य, जिस पर रोक लगाई गई थी। लेकिन शनिवार और रविवार को जैसे ही वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ तो निर्माण कार्य के लिए कुछ राहत दी गई है। लेकिन इस राहत के साथ ही 14 पॉइंट की गाइडलाइंस भी जारी की गई है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही दिल्ली में निर्माण कार्य कराया जा सकता है। अगर किसी भी एक नियम का पालन नहीं किया गया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना ने बीते 2 साल से लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन भारत लगातार कोरोना से जंग लड़ रहा है और मात दे रहा है। कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। देश में कई दिनों से मामले भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। आज कोरोना के मामलों की बात करें तो 7,579 मामले सामने आए हैं, जो 543 दिनों बाद सबसे कम है। तो वहीं 236 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,66,147 हो गई है। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 1,13,584 एक्टिव केस है, जो कुल मामलों का 0.33% है। अब तक इस बीमारी से 3,39,46,749 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 12,202 मरीज ठीक हुए। देश में रिकवरी रेट 98.32% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 0.93% है, जो पिछले 60 दिन से 2% के नीचे बना हुआ है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट भी 0.79% पर है, जो पिछले 50 दिनों से 2% से कम है।
देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो कल 71,92,154 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 117,63,73,499 पहुंच गया है।